हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है लाभ और हानि यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में। तो लाभ और हानि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इन प्रश्नों को हल करने का हम आज सबसे आसान तरीका देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको शॉर्ट भाषा में अपन सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य होता है, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। और लाभ प्रॉफिट और हानि लॉस, ये चार चीज़ें चलती है लाभ और हानि में। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखिए, लाभ कैसे होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि किसी चीज़ को कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो वो हमारा लाभ होता है। और हानि होती है क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीदा और विक्रय मूल्य कम में बेच दिया तो हमें हानि होती है। तो हानि और लाभ के बारे में देख लिया। अब देखते हैं, इसको आगे समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि यह है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यह है एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। किसी चीज़ को हमने 100 रुपये में ख़रीदा और 110 में बेच दिया। 100 में खरीद के 110 में बेचा तो हमें 10 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में ख़रीदा और 100 में ही बेच दिया तो न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। और 100 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेचते हैं तो 20 रुपये की हानि होती है। अब देखिए कि ऐसे साधारण से क्वेश्चन नहीं पूछता, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालने का होता है कि लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो कितने का लाभ हुआ वो ऊपर बटे क्रय मूल्य, कितने में वस्तु खरीदी इंटू 100, और ये प्रतिशत, ये दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत में निकालने के लिए दोनों तरफ प्रतिशत लगा दिया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य इंटू 100, और इसको इंग्लिश में देखें पी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर पी लाभ बटा सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्रतिशत। हानि में वही हानि परसेंट निकालने के लिए ऊपर हानि नीचे वही क्रय मूल्य कितने में खरीदा था और इंटू 100%, और इंग्लिश में लॉस एल हानि सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब पहला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ घड़ी की जगह कोई वस्तु दे सकता है, कूलर दे सकता है, कोई मशीन दे सकता है, पर्सन सेम ऐसे बनेगा, और ये जो इसका मूल्य दे रखा है ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ आपका सीपी क्या है? सीपी बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है 400 रुपये और सेलिंग प्राइस 500 रुपये। तो लाभ कितना हुआ? लाभ इसको 100 रुपये का हुआ। तो कितने प्रतिशत निकालना है? तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बता कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लाभ कितने का हुआ? लाभ 100 रुपये का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी है? क्रय मूल्य 400 इंटू 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु और ये 25। तो इससे हमें 25% का लाभ हुआ, यानी कि 400 में खरीदी और 500 में बेची तो हमें इस वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये की दर से 10 संतरा को बेचता है तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले यहाँ वस्तु लिख लेते हैं, पहले शुरू में वस्तु और यहाँ मूल्य, यहाँ कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य, दोनों लिख लिया। तो पहले वस्तु लिखनी है। पहले में कितनी वस्तु है? 11 वस्तु, तो 11 लिख लिया। 11 वस्तुओं का मूल्य कितना है? यानी 11 संतरा का मूल्य है 10 रुपये। फिर ऐसे ही दूसरे में 10 संतरे हैं और इनका मूल्य कितना है? 11 है। अब क्या करना क्या है हमें? इन्हें तिर्यक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीपल करना है। तो इसके लिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों का गुणा किया, 11 इंटू 11, और वही माइनस, यानी कि लाभ हुआ हानि हुआ तो माइनस करते हैं 10 इंटू 10, और बटे में जो ये संख्या ली है ना इसका गुणा
और प्रतिशत के लिए 100 इंटू प्रतिशत। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको आगे किया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, आगे किया 11 11 121 माइनस 100, 121 में से 100 गए तो प्लस के 21 और ये परसेंट, तो हमें ये प्लस का आया और 21%, तो इस पे लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ 21% का हुआ, 21% का हमें इस पर लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ कि कोई 10 रुपये में खरीद कर 11 संतरों को 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये की दर से 10 संतरों को बेचता है तो हमें 21% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले ये दे रखा है 5% की हानि पे, ये 5% की हानि पे दे रखा है तो हमेशा जो प्रतिशत निकलता है वह 100 पे निकलता है। तो 5 रुपये की हानि हुई तो ये कितने का हुआ, इसको लिख लिया 95 95, नीचे लिख लिया 100% निकलता है वह 100 पे निकलता है। और ये दे रखा है वस्तु को 500 रुपये में, तो 500 रुपये में तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 55 25 और 5 9 45, 45 से 2 47, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 475 हो गया। तो हमें करना क्या है, जो प्रतिशत हानि दे रखी है तो इसको 100 में से घटा के लिखना है, नीचे 100 लिखना है, इंटू 500 लिखना है। ये इस प्रकार कैसे है, जैसे देखिए वही है, ये हमें क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य पहले लिख लेंगे और क्रय मूल्य पर 5% की हानि हुई तो वही 5% की 100 में से 55 है, 100 ये 475, ये सेम आता है। अगर यही प्रश्न होता, अगर इस पे 5% का लाभ होता है तो 5% के लाभ के लिए 105 हो जाता है और उसको गुणा करके निकाल लेते हैं। तो ये हानि पूछा है हमें, हानि पे और विक्रय मूल्य पूछा है, तो 55/100 इंटू 500, ये 475 हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा था, इसमें क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 20% का लाभ दे रखा है, इसको यानी कि पहले ऊपर 100 लिखेंगे और जो 20% का लाभ हुआ 100 पे यानी कि 120, तो 120 को नीचे लिखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर लिखा था, जो हानि हुई थी उसमें तो 95 ऊपर लिखा था, नीचे 100 लिखा था। अब इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 ऊपर लिखेंगे और 120 नीचे लिखेंगे। और ये जो इसका दे रखा है 600 रुपये, ये 0 से 0, 12 पंजे 60, तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये क्रय मूल्य। अब ये ऊपर नीचे क्यों किया, इसके लिए देखिए कि ये हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 600 रुपये, कि 600 रुपये में वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये दे रखा है कि 600 रुपये में बेचने पर, तो हम किसी वस्तु को खरीदा माना कि 80 रुपये में खरीदा तो वो क्रय मूल्य हो गया। अब इस पर 20% का लाभ लेना है तो 120/100, तो इस वस्तु पे 20% का लाभ लिया तभी तो ये 600 रुपये में बिकी। तो इसको वही करने पर, ट्रांसफ़र करने पर, पक्षांतरण करने पर 600, ये 100 इधर भाग में तो इधर आएगा गुणा में, और ये गुणा में आएगा तो ये भाग में। तो सेम प्रोसेस ऊपर वाली बन गई, ये ऐसे ट्रांसफ़र होके, ये यानी कि शॉर्टकट, ये शॉर्ट मेथड है और ये बेसिक मेथड है। तो इसको भी हल करेंगे तो ये वही 500 आएगा, ये 500 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो लास्ट में दे रखा है, चाहे हानि दे रखी हो चाहे लाभ दे रखा हो, उसको पहले लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे, यानी कि 30% का लाभ हो रहा है तो 130, और जो पहले दे रखा है, चाहे हानि दे रखी हो चाहे लाभ दे रखी हो, उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि 20% की हानि तो ये 80, और ये बेचने वाला मूल्य इसके इंटू में 0 से 0, 8 छिके 48 और 13 छिकानी 78, यानी कि
उस वस्तु को 780 रुपये में बेचा जाए तो हमें 30% का लाभ होगा। अब ये 130 ये 80 कैसे किया इसके लिए देखते हैं पहले। यानी कि ये दे रखा है हमें 480 रुपये विक्रम मूल्य दे रखा है बेचने पर। ये विक्रम मूल्य दे रखा है 480 रुपये। तो वो क्रम मूल्य पे निकालें कि 20% की हानि होती है क्रम मूल्य पे। तो अक्स 20% की हानि 100 बराबर 480। 20% की हानि पर बेचने पर हमें 480 मिलते हैं। तो अक्स का मान निकाला यहाँ से, तो वही 480 इंटू ये नीचे भाग में है तो ऊपर आती गुणा में, और ये गुणा में है तो ये भाग में, ये आ गया। अब दे रखा है कि अब ये हमारे पास क्रम मूल्य आ गया। तो अब इसको 30% लाभ पे बेचना है। तो लाभ पे बेचने के लिए वही करेंगे, ये क्रम मूल्य है अब, तो 480 इंटू 100, ये 80, 30% लाभ यानी कि 130 बटे 100, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 8 से 0 कैंसिल, ये 6 और वही 13 करनी 78, 780 रुपये। तो ये हमारे पास 780 रुपये आ गया। ये हमारा शॉर्ट मेथड है और ये बेसिक मेथड है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर बेच दिया तो मोहन का क्रय मूल्य कितना है। तो ये मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखते हैं, राम, श्याम और मोहन, ये इसे 10% लाभ पे और राम श्याम को 20% लाभ पे बेचता है। तो राम ने वो वस्तु कितने रुपए में, 500 रुपये में खरीदी, तो ये श्याम को इसको 20% लाभ पे बेचता है। तो 20% यानी कि 120 रुपये। फिर श्याम इसको मोहन को 10% लाभ पे बेचता है तो 110 रुपये बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 12 पंजे 60, ये इंटू 11, और 60 को 11 से मल्टीपल किया तो 660। ये मोहन का क्रय मूल्य हो गया। यानी कि ये मोहन ने वो वस्तु श्याम से 660 रुपये में खरीदी जिसने श्याम ने राम से 20% लाभ पे लिया था। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये मोहन का क्रय मूल्य है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 5% हानि की अपेक्षा उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले लाभ लेते हैं, यानी कि 10% का लाभ होता है। तो 110 यहाँ अक्स लिया, अक्स लेते हैं बटे 100, और माइनस अंतर निकालना है, अधिक हो रहा है तो वही, और 5 रुपये की हानि यानी कि 100 में से 5 निकाला तो 55 अक्स बटे 100 बराबर 75। ये 75 रुपये अधिक मिल रहे हैं। आगे देखिए, इसका एलसीएम लिया, वही 100 आया, ये कितना आया, यानी कि एलसीएम आया तो सेम, यानी कि 110 में से 55 गया तो 15 अक्स बराबर 75। ये 75 आने के बाद में अक्स की वैल्यू निकाली, 75 इंटू 100 बटे 15, तो 15.75। तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। अब ये क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया 5% हानि पे बेचे, इसे 5% हानि पे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 500 का 5% निकाला हानि पे तो 55 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 25, 5 9 45 और 2 47, यानी कि 475 रुपये। यदि वह 500 रुपये में खरीद कर 5% की हानि पे बेचता है तो वो उसे 475 रुपये में बेचेगा। अगर वही वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, यानी कि 500 10% लाभ 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 11.55,
तो वो उसे 500 रुपये की वस्तु को 550 रुपये में बेचेगा। अब दोनों का अंतर देखें कि वो अंतर यानी कि 5% की हानि पे और 10% के लाभ पे बेचने पर उसे 75 रुपये का लाभ होता है क्या। 550 माइनस 475, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 गए तो 7, तो ये हमारा 75 रुपये अधिक यानी कि 75 रुपये का अंतर आ गया। अगर वह 10% 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचता है तो उसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। आई होप आपको प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा।